everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Amazon Web Services. और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, which is RDS, Relational Database Services. As per the name suggests, the meaning of Relational Database Services, जिसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हम पढ़ेंगे, लाइक एज अरोरा DB, MongoDB, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर या Oracle. एक तरीके का पैकेज होता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कोई भी डेटाबेस परचेज कर सकते हैं. आई शो यू ईच एंड एवरी स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ Amazon पोर्टल. बट उसके पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि जो आरडीएस है या जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं उनका एक्चुअल और रियल टाइम में यूसेज क्या होता है. सो वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेसेस. फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करें, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर कोई अदर लोकल वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, दे ऑल आर यूजिंग द डेटाबेस इन बैकएंड. वेबसाइट का पेज सेपरेट रहता है, उसके बैकएंड में जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो उस पर प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं, जो प्राइसिंग दिखाई पड़ती है, जो फिल्टर दिखाई पड़ता है या सर्च मेन्यू दिखाई पड़ता है, विच इज कोर रिलेटेड टू द डेटाबेसेस, कहीं ना कहीं वो अटैच रहते हैं डेटाबेस सर्विस के साथ. So let me explain you about the complete information about the database की किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में आप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, एंड साथ ही साथ हम मूव करेंगे अपने Amazon पोर्टल पे और डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपने AWS पोर्टल की मदद से, AWS पोर्टल की सहायता से डेटाबेस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं. सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन. अभी हम यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं. And let me explain you the concept of database first. RDS, the agenda to understand RDS, Relational Database Services. AWS पोर्टल के ऊपर एक सर्विस होती है जिसको हम RDS बोलते हैं, and with the help of RDS, it's a Relational Database Service. So you can say that the RDS is a type of platform as a services जो एक बना बनाया प्लेटफॉर्म क्रिएट करके रखा है. We just need to select our database and start using. So RDS is a collection of multiple database. RDS के अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो it will give us a multiple database services like as MongoDB. We have option to create a Aurora DB. You can proceed with Oracle. You can proceed with Microsoft SQL या फिर Postgres. एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस आर अवेलेबल. माइक्रोसॉफ्ट SQL या MySQL दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं. सो यू कैन से दैट दीज ऑल आर द डेटाबेसेस, राइट. और एज पर योर रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट होस्ट कर रखी है. फॉर एग्जाम्पल यू एस्टैब्लिश अ वन वेब सर्वर. दिस इज द वेब आर ऐप सर्वर. ठीक है, यहाँ पे आपने एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है या एक एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है. सो यू नो दैट you must need to associate, you must need to attach your database to MySQL, Microsoft SQL, Aurora DB, Oracle. जो भी डेटाबेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करती है, जो आपके टीम्स डिसाइड करती हैं, आप किसी भी डेटाबेस की सर्विस को इस पर्टिकुलर ऑप्शन से परचेज कर सकते हैं. इस RDS के ऑप्शन से परचेज किया जा सकता है. ठीक है. And if you want to perform the practical by using on free trial account, so let me explain you about the actual concept of RDS. RDS can give you option to access and create any databases for 30 days free of cost. उसका कोई charges नहीं पड़ेगा. And you can proceed and create and connect with your on premises. तो अभी हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप डेटाबेस को इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरीके से आप RDS कॉन्फ़िगर करेंगे और अपने ऑन प्रोमाइसेस के मशीन से जोड़ने का काम करेंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्चुअल एजेंडा. यहाँ पे अपने पास दिस इज AWS पोर्टल. ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज आवर AWS पोर्टल. ये अपना AWS का पोर्टल हो गया. ऑन प्रोमाइसेस पे लोकल में हमने एक SQL सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है मेंटेनेंस के लिए. जस्ट इंस्टॉल द SQL, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी टेबल इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. ये मीडिएटर की तरह इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ हमें MGMT स्टूडियो, हमें मैनेजमेंट स्टूडियो या फिर VS के थ्रू
अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है, दिस इज ऑन प्रेम पीसी। ठीक है, ये हमारे पास ऑन प्रोमाइसिस पीसी है। ऑन प्रोमाइसिस मीन्स लोकल पीसी हमने स्टैब्लिश कर रखा है विच इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। ये AWS का पोर्टल है एंड ओवर AWS पोर्टल वी विल क्रिएट वन RDS। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक RDS तैयार करेंगे। RDS की मदद से कोई भी डेटाबेस परचेज कर लेंगे। इट मे बी माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, माई सिक्वल, अरोरा, MariaDB या ओरेकल, कोई भी डेटाबेस आप परचेज करेंगे। And with the help of internet we will make a communication between on premises to AWS portal, because you know that I don't want to share the credential of AWS। किसी को भी हम यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने अमेजन पोर्टल का, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, राइट। बट यू वांट टू परफॉर्म द टास्क। जो हमारे डेटाबेस एक्सपर्ट हैं, जो डेटाबेस इंजीनियर्स हैं जो ऑन प्रोमाइसेस पे रहकर काम करते हैं, उनको हमें अपने डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो इस केस में जब आप RDS क्रिएट करेंगे ना, इट विल गिव यू यूजर नेम, डेटाबेस नेम आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एंड अबाउट द पासवर्ड। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड। आप अपनी तरफ से पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय यूजिंग दीज 3 ऑप्शंस वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस डेटाबेस टू AWS डेटाबेस, जिसमें RDS को हम ज्वाइन कराएंगे। प्रॉपर प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे आप अपने डेटाबेस इंजीनियर्स जो लोकल में अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे अपने RDS का एक्सेस प्रोवाइड करें। क्लियर, दिस इज द एजेंडा, और सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो लेट मी शो यू द स्टेप टू क्रिएट द RDS फर्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट मी कनेक्ट आवर सिस्टम, जो हमारा विंडोज सिस्टम है, उसको RDP हम एक्सेस कर लेते हैं सबसे पहले। तो बिकॉज वी नीड टू क्रिएट वन डेटाबेस, एक एटलीस्ट डेटाबेस तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो अभी हम यहाँ पे स्क्रीन को कनेक्ट कर रहे हैं एंड नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ डेटाबेस। RDS के पेज पे हैं हम लोग, और इस RDS के पेज पे लेट मी शो यू हाउ वी कैन गेट इट द पेज। अब सिंपल सा पोर्टल ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डेटाबेस। इन द राइट पैनल वी आर एबल टू फाइंड n नंबर ऑफ ऑप्शन। आप देखिए यहाँ पे Amazon डॉक्यूमेंट DB, DynamoDB, इलास्टिक कैसे, Amazon की स्पेस, Amazon MemoriDB फॉर Redis। तो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, बट आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ RDS विच इज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। Okay, so we just need to select database, then RDS. It will redirect you on page of relational database services। और इस relational database services को establish करने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है। I'm just going to proceed and create. We just need to click on create database, and this is the panel जहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। We have a 2 different way to proceed. One is standard create and another is easy create। दोनों में गैप की बात करें, if you want to perform the practical activity only for the testing purpose, you can proceed with easy create। Standard create के केस में it will give you n number of option, like you want to create your database for production environment, आपको बैकअप भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड, हाई अवेलेबिलिटी भी चाहिए, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं। नॉट मच गैप। स्टैंडर्ड के केस में कस्टमाइज ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, जिससे आप अपने डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय केस, व्हाट आई डिड, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 का डेटाबेस स्टैब्लिश कर रखा है लोकल मशीन में। मैनेजमेंट स्टूडियो हमने स्टैब्लिश कर रखी है। तो एजेंडा हमारा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट SQL पे जाते हैं, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट SQL का सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ में। वी विल कनेक्ट अवर ऑन प्रोमाइसेस डेटाबेस टू Amazon डेटाबेस सर्विसेज, Amazon RDS सर्विसेज। वी जस्ट सेलेक्टेड एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे आप देखिए Amazon RDS में आपने माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट किया। वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन, सो व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट, वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल।
एक्सप्रेस एडिशन, वेब एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन एंड एंटरप्राइज एडिशन, राइट। सो जो भी आपने डेटाबेस लोकल में स्टैब्लिश कर रखा है, राइट, वो उनमें से कोई सा भी सिलेक्शन कर सकते हैं. इन माई केस what I'm going to do, I establish a express edition, so that's why I'm going to select the express edition and we can store up to 10 gig of space क्योंकि फ्री ट्रायल है. दिस इज द वर्जन ऑफ योर SQL. तो हमने सर्वर 2012 इंस्टॉल कर रखा है. So that's why I'm just going to proceed the lowest version of our operating system. So 14 select कर लिया, 12 और 14 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. We are able to make a communication. Even 15 में भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग 14 पॉइंट समथिंग को हम प्रीफर करेंगे. Next, this is the engine name. You can change the engine name like database one है, so I'm not going to making any changes. एडमिन बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है और यहाँ पे आप इसका पासवर्ड मेंशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग. सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या पासवर्ड इसमें रखना चाहते हैं. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद माय ऑन पासवर्ड. यहाँ पे हम कोई सा भी पासवर्ड मेंशन कर देते हैं. ठीक है. यू मस्ट नीड टू कंफर्म योर पासवर्ड. With the help of this particular username, admin username, और ये जो पासवर्ड आप मेंशन कर रहे हैं, इस पासवर्ड के जरिए, इस एडमिन यूजर और पासवर्ड के थ्रू हम ऑन प्रोमाइसेस से कम्युनिकेट कराएंगे एज वी डिस्कस्ड बिफोर. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. 20 गिग का स्पेस हमें मिलेगा यहाँ पे और ये 20 गिग स्पेस आप यूज कर सकते हैं टू स्टोर योर टेबल्स, योर क्यूज. इन सभी को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. BPC is really important, so I'm going to proceed with default BPC. If you have your own BPC, अगर आपने पहले से create कर रखा है तो you can select your own BPC. So right now I'm just going to proceed with default BPC. No need to do anything. 7 days free trial. We just need to. We must need to provide a password minimum 8 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और सेम यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे जो सर्वर इस्टेब्लिश किया है, डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश किया है, उससे उसके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे. सो इट विल टेक टाइम. अभी हमने इंस्टेंस को प्रोसीड किया है क्रिएट करने के लिए. एंड मीनवाइल लेट मी चेक, लेट मी शो यू माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो. ये अपने पास लोकल सिस्टम है. इस लोकल पीसी पे हमने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 इस्टेब्लिश कर रखा है. दिस इज द लोकल मशीन और इस लोकल मशीन और इस विजार्ड के जरिए हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे. मींस जो अमेजन पे RDS तैयार किया है माइक्रोसॉफ्ट 2012 का और जो ऑन प्रोमाइसेस पे हमने सर्वर 2012 के माइक्रोसॉफ्ट SQL 2012 इस्टेब्लिश किया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे एंड विल ट्राई टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड. So guys, this is the agenda and as we know that it will take time up to 5 to 10 minutes. So this is the part 1 of RDS service. Next part में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, कैसे आप कनेक्टिविटी करते हैं. So आज के लिए इतना ही guys. Thank you, take care, bye bye and please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel.